गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग एक्सरसाइज सेट 2.2 की ओर अग्रसर हैं। हम लोग आज इस वीडियो में एक्सरसाइज सेट 2.2 को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। आप सभी अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे और पढ़ते समय आप कॉपी, पेन और बुक अवश्य रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, पीपीटी मिला है बना करके, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज सेट 2.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आइए विदाउट डिले किए हुए हम लोग एक्सरसाइज सेट 2.2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज सेट 2.2 में क्या दे रखा है। पहला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल है 5x माइनस 3। तो वैल्यू कब निकलना है? इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, इन दोनों को हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पॉलिनोमियल लेट p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 कर लेंगे। ठीक है, तो p ऑफ 0 निकालेंगे क्योंकि x इक्वल टू 0 है। p ऑफ 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। बहुत ही सिंपल है, इसे सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में दे रहे हैं x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 भी निकाल सकते हैं। क्यों? p ऑफ x इक्वल टू जब दिया है 5x माइनस 3, तो p ऑफ -1, तो 5 मल्टीप्लाई -1 -3, 5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -5 और यहाँ -3। दोनों को सॉल्व करेंगे 5 और 3, 8 हो जाएगा माइनस। ये माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस में जब हम लोग ऐड करते हैं माइनस को तो वो होता है हमारा प्लस। क्या होता है? नहीं, क्या होता है? यहाँ पर माइनस ही रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलती कर देते हैं जो कि नहीं करना है। यही चीज अगर माइनस में मल्टीप्लाई जब आ जाएगा माइनस से, तो यहाँ प्लस होता है। ये आपका राइट क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को समझ में आ रही है? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। क्या दे रखा है? अब यहाँ x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो निकाल सकते हैं। देखिए 5x माइनस 3 जब दिया है, हम लोगों ने लेट किया है ना p ऑफ x, तो यहाँ पर p ऑफ 2 निकाल दीजिए। 5 इंटू 2 माइनस 3, 5 2 जा 10 माइनस 3 यानी कि 7। ये भी आपका आंसर है। कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, नो डाउट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ दिस सेम एज क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस कर रखा है। उसमें लिनियर था, इसमें क्वाड्रेटिक देख रखा है। तो लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, किसका वैल्यू निकलना है? 0 का। तो p ऑफ 0 इक्वल टू 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। देखिए यहाँ पर 7, 0 का स्क्वायर 0, अब 0 में 7 से मल्टीप्लाई 0, माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 6। अब ये 0 0, ये 6 है, तो आंसर हो जाएगा आपका 6। ये आपका आंसर। एनी डाउट? नो डाउट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा s इक्वल टू -3 दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग p ऑफ -3 निकालेंगे। तो 7 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। अब देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 इंटू प्लस में 9 होगा, -3 इंटू -3 दो बार करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ -3 का जो स्क्वायर होता है
-3 मल्टीप्लाई -3, तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9, -4 और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12, ये प्लस प्लस 6, यानी हो जाएगा 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6, ये ऐड कर दीजिए, 12 6 18, 18 3 21 और 60 81, देखिए 6 2 8 8 3 11 का 1 कैरी हो गया हमारा 1 1 1 2 और 6 8, इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में s इक्वल टू 4 आप आकर सॉल्व करेंगे। ये है आपका डू योर सेल्फ, ठीक है, ये डू योर सेल्फ है, आप स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड में क्या दे रखा है, आइए कलर चेंज करते हैं। द परजेंट ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील्स परजेंटेज, यानी कि इसमें 2 पर्सन है, एक सलील की माँ है और दूसरा खुद सलील है, उन दोनों का परजेंटेज क्या दे रखा है, 3 टाइम्स है, किसका, उसकी माँ का है। तो यहां से देखिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट सलील एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है, और यहां लिख लेते हैं सलील मदर्स एज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3x। ये टोटल हम लोग परजेंटेज का बात कर रहे हैं, किसका, ये परजेंटेज का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया परजेंटेज दोनों का, एक का हो जाएगा कितना, x ईयर, और दूसरे का हो जाएगा 3x ईयर्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल ऐड अप टू 70 ईयर, 5 साल के बाद दोनों का एज का सम क्या हो जाता है, 70 ईयर्स। तो यहां से लिखिए एज ऑफ सलील आफ्टर 5 ईयर्स, क्या हो जाएगा, सलील का क्या अभी x है, ये हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। यहाँ एज ऑफ सलील मदर्स आफ्टर 5 ईयर्स, अब सलील के माँ का उम्र क्या होगा 5 साल बाद, तो ये हो जाएगा, देखिए 3x है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5, ठीक है, YRS ईयर्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहां से सॉल्व करने, तो यहां से हम लोग इस कलर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, दोनों का एड अप दिया 70 ईयर्स, दोनों का एड अप दिया है 70 ईयर्स, और ये नहीं मिट रहा, कोई बात नहीं, देखते हैं हम इसमें थोड़ा सा हम लोग वो गलती से लिखा गया है, प्रिंट नहीं कर, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 5 ईयर्स के बाद x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना दिया है 70, ये हो जाएगा 70, x और 3x कितना हो जाएगा, देखिए x और 3x यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5 और 5 10 इक्वल टू 70, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 70 माइनस 10,
यानी कि 4x इक्वल टू 60। आगे बढ़ते हैं तो x इक्वल टू 60/4 कैंसिल हो जाएगा 15, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 15 ईयर्स। ये किसका एज है शरीर का, यहाँ से देखिए उस ये यहाँ से ऐसे बने हैं तो सलील एज क्या हो जाएगा x यानी 15 ईयर्स। अब मदर्स एज क्या हो जाएगा उसका, मदर्स एज ये हो जाएगा, आपको कितना दे रखा है 3x यानी 3 × 15 45 ईयर्स। ये आपका आंसर है और ये आंसर ये है। ठीक है, यहाँ से आपके दो आंसर कौन कौन है, एक है आपका 15 ईयर्स और दूसरा है 45 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए ये यहाँ आया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, देयर रेशियो ऑफ टू इंटीजर, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2x। तो यहाँ से लेट कीजिए ना जी भाई, लेट रेशियो भी x, तो इंटीजर क्या हो जाएगा इंटीजर इंटीजर इक्वल टू एक हो जाएगा 2x और दूसरा हो जाएगा 5x। यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए, क्यों भाई, क्योंकि ये देखिए डिफरेंस दिया है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना दे रखा डिफरेंस 63। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 63। तो यहाँ x इक्वल टू 63/3 कैंसिल कीजिए 21, x का जो वैल्यू आ गया 21। निकालना क्या है टू इंटीजर, तो इंटीजर क्या दे रखा है भाई, इंटीजर एक है 2x, 2 × 21 यानी कि 42। नेक्स्ट कितना दिया है 5x दिया है, 5 × 21 105। ये दोनों आपके क्या हो गए आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है देखते हैं, ज्यादा वीडियो नहीं हुआ, 13 मिनट्स का हुआ है। 13 मिनट्स में हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, पर एक रूबी हैज 3 times many 2 rupees coins, ओ माने 2 rupees coins जो है, सी हैज 5 rupee coins, 3 गुना है 3 का जो सिक्का है, 2 रुपये का जो सिक्का है 2 रुपये का, और एक 5 रुपये का सिक्का है। तो 2 रुपये वाला जो क्वाइन से सिक्का है 3 गुना है किससे भाई 5 रुपीज वाला से। इफ सी हैज टोटल 88 रुपीज, उसके पास कितना टोटल 88 रुपीज है, उसके मनी निकालिए ना जी, क्या जी, चलिए लेट, देखिए 3 times 2 rupees coins, ऐसे है 5 rupees coin, जितना 5 का है उतना से 3 गुना 2 का है, लेट ₹5 coin बी एक्स, तो 2 रुपी क्वाइंस कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, ये हम लोग बना रहे हैं 5 का रेड कलर से, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब ये बताइए, तो अमाउंट या मनी ऑफ
₹5 कितना हो जाएगा? 5x अमाउंट या मनी ₹2 वाला कितना हो जाएगा? 3x इंटू 2 6x। ये टोटल मनी हो गया ₹5 का और ₹2 का। अब चलते हैं टोटल कितना उसके पास मनी है? 88। तो इन दोनों मनी को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x प्लस 6x इक्वल टू 88। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11x इक्वल टू 88। तो x इक्वल टू 88 बाई 11। 8 टाइम्स x का वैल्यू 8 है। क्या नहीं समझे? तो यहाँ पर ये क्या लिखे हैं? ये आपका अमाउंट ऑफ ₹5। कहने का मतलब है कि ₹5 का जो सिक्का है x है, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 5 इंटू एक्स। अगर ₹5 का कॉइन्स आपके पास, चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि ₹5 का कॉइन्स आपके पास 2 है, टोटल मनी कितना होगा? 5 इंटू 2 ₹10 ना। तो वही हम लोग किए हैं इसमें कि यहाँ पर ₹5 कॉइन्स है हमारा x, तो टोटल मनी 5x, और ₹2 कॉइन्स है कितना? 3x। तो 3x इंटू 2 यानी 6x। ये हमारे पास पैसा हो गया। ये दोनों पैसा है, दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया 88। 5 6 11x 88। x का वैल्यू कितना आ गया? 8। निकालना क्या है? निकालना क्या है? निकालना है हम लोगों को ₹5 कॉइन्स। यहाँ हो जाएगा ₹5 कॉइन इक्वल टू x, यानी कि 8 कॉइन्स है। 5 का सिक्का जो है 8 सिक्का है, और ₹2 कॉइन्स कितना हो जाएगा? 3x, यानी कि 3 इंटू 8 24 कॉइन्स। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर क्या बोल रहा है? अ फार्मर कट्स 300 फीट फेस इनटू 2 पीस ऑफ डिफरेंट साइज। एक किसान है जो कि 300 फीट को 2 पार्ट में बांट रहा है। जैसे कि ये है 300 फीट है, इसको 2 पार्ट, मान लो कि ये यहां से इसको 2 पार्ट में कर दिया। ठीक है, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज द शॉर्टर पीस। इसमें एक लंबा है एक छोटा है, मान लो कि ये और थोड़ा सा ये बड़ा है, तो ये हो गया 4 टाइम्स और ये हो गया 1 टाइम्स। तो लेट शॉर्टर पीसेस भी x फीट, तो लॉन्गर कितना हो जाएगा? लॉन्गर पीसेस जो हो जाएगा 4x फीट। ठीक है, तो टोटल कितना है हमारे पास? 300 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। देखिए ये फेंसिंग करने की बात कर, लेकिन रेक्टेंगल वगैरह नहीं दिया है कि लेंथ ब्रेथ हम लोग लेकर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐड कर देंगे x प्लस 4x इक्वल टू 300। तो x और 4x कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू 300। तो x इक्वल टू 300 बाई, देखो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड है, बाई 5 कैंसिल कर दीजिए, 60। x इक्वल टू आ गया 60। तो टोटल पीस कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ शॉर्टर पीस x है, ऑलरेडी 60 फीट। ठीक है, शॉर्टर पीस है x तो 60 फीट, लॉन्गर पीस है 4x, यानी कि 4 इंटू 60 यानी कि 240। ये है आपका आंसर। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ रेक्टेंगल का, देखिए है हमारा, यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल दे रखा है, ये हो गया लेंथ,
और ये हो गया ब्रेथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स वाइड, यानी कि वाइड जो है ये हो गया आप वाइड यानी ब्रेथ, इसके दोगुने से 3 अधिक है। क्या बात है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट वाइड ऑफ रेक्टेंगल एक्स, ठीक है, वाइड ऑफ रेक्टेंगल एक्स, तो लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 मोर देन 3 अधिक है, ट्वाइस इट्स वाइड, यानी कि इसके ट्वाइस यानी कि 2x से 3 अधिक, इतना सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर लिख दिया भाई, तो यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर में पेरीमीटर, तो यहां से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चलिए पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 24, 24 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है 2x प्लस 3, ब्रेथ कितना है x, ब्रेथ कितना है x, तभी तो इसको मिटाना है, यहाँ हम लोग लिख देंगे x प्लस x। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए ये 2 है, 2 से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 12 हो जाएगा, यानी 12 इक्वल टू 2x और x 3x प्लस और ये 3 बच गया। अब ये हो जाएगा 12 माइनस 3 इक्वल टू 3x। क्यों भाई, तो ये जो 3 है लेफ्ट साइड जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9 इक्वल टू 3x, ये भी कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 3। अब यहां से वाइड यानी ब्रेथ कितना आ गया, दिया है x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है भाई, तो 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया है यहाँ देखिए 3, 3 प्लस 6, 2 3 जा 6, सॉरी यहाँ 3 न है, यहाँ 3 है, देखिए ना ये 3 है, यहाँ 2x, 2 इंटू 3x का वैल्यू यहाँ रखे हैं, यहाँ वाला कर्सर चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 3 जा 6 प्लस 3, यानी 6 और 3 9 सेंटीमीटर। देखिए यहां से हम लोग को पूछा जा रहा है डायमेंशन, डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ, 2D शेप, 2 डायमेंशनल शेप, इसलिए यहाँ डायमेंशन पूछ रखे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग चैप्टर का एंड कर दिया। अब लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज सेट 2.3 लेकर के। तब तक आप सभी को मधुकर मैथमेटिक्स जोन में हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आप सबको एक एक एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे फुल इंट्रोडक्शन के साथ। तो इस तरह से धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह लगे रहें, देखते रहें, धन्यवाद।